नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंच भाई। एंड जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट व्लॉग में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और गर्मी के मौसम में हम लोग शाम के 4:30 बजे निकल गए थे कार में। सबसे पहले हम ड्राई क्लीन में कपड़े दे रहे थे और कपड़े देते देते इतना टाइम लग रहा था। ड्राई क्लीन वाले भैया लोग बहुत टाइम लगाते हैं कपड़े देने में, इवन लेने में भी। इतने उन लोग को नंबरिंग डालनी रहती है, जो कि अच्छा भी है, बट काफ़ी टाइम टेकिंग लग जाता है। एंड मैं कार में बैठे बैठे पूरी पसीने से लथपथ हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है गाइस। एंड इसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे कुछ जो कपड़े थे वो जो लास्ट टाइम मैं टेलर के पास या बुटीशियन के पास लेके जाने वाली थी, बुटीक वाले के पास, वो तो नहीं था टेलर मास्टर उनका। तो फिर आज मैं उस फाइनली कपड़ों को दे रही हूँ। और उसके साथ और भी बहुत सारे मेरे कुछ कुछ कपड़े हैं, उन लोगों को भी मेरे को फ़िटिंग के लिए करवाना था क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गए। तो उसको फ़िटिंग की तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई है मेरे को, क्योंकि अभी कुछ कुछ फंक्शंस आने वाले हैं जिसमें मेरे को वो सारे इंडियन वेयर पहनना पड़ेगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वेयर ऑल दोज क्लोथ्स अगेन। एंड फिर मैं निकल गई थी अपने ब्यूटिशियन के पास। रास्ते में तो काफ़ी भीड़ थी। कितनी भी गर्मी हो जाए गाइस, इंडिया में तो शॉपिंग की बरसात दिन भर ही रहती है। लोग दिन भर कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं। जैसे कि मैं भी इतने सारे अपने कपड़े को दे दी थी फ़िटिंग के लिए और फिर मैं आ गई थी अपनी मम्मी के साथ क्लोथिंग मटेरियल देखने के लिए, कुछ और सूट वूट सिलवाने के लिए। तो इतने सुंदर सुंदर मटेरियल्स थे कॉटन के जो आए थे। मेरा तो दिल आ गया था हर एक मटेरियल पे। सब इतने सुंदर दिख रहे थे। स्पेशली मैं आपको आगे दिखाऊंगी कौन सा वाला, उसका तो मैं एकदम प्रॉपर कॉट सेट सोच ली थी कि क्या बनाना है। कुछ कुछ तो बेडशीट टाइप दिख रहे थे, नो डाउट। ये जो आपको पिंक वाला दिख रहा है ना, पिंक एंड ग्रीन कलर का, वो वाला मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। एंड इसी का कॉट सेट मैं बनाना चाह रही थी। और ये तो बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल, क्रैप वाला बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड साथ ही साथ कुछ और भी दिखाए थे। बट ये चुन्नी देखिए गाइस, ये दुपट्टे हैं जो कि बहुत महंगे थे एंड 6-6 हज़ार के थे। बाप रे, उसको देख के तो मेरी आंखें ही घबरा गई। नीता अंबानी टाइप की चुन्नी दिखाई दे रही थी। एंड इधर मैं आपको दिखा रही थी अपना काजल जो कि था पर्पल कलर का। फिर हम लोग को थोड़ी और कि कौन से सामान होते हैं, घर की साफ़ सफाई के भी सामान कुछ लेने थे। तो हम लोग को रास्ते पे शॉप दिख गया था तो हम लोग वो भी ले लिए थे। बहुत सारे, छोटी सी जगह थी बट बहुत सारा सामान हम लोग ने ले लिया था ऐसे। फिर उसके बाद हम आ गए थे टेरेस के ऊपर क्योंकि रात हो गई थी। और देखिए कितना प्यारा सा मून है खिला हुआ है, इसको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड गुड न्यूज़ ये भी है कि आज हमारे घर में कज़न आई थी हमारी। एंड हम कुछ मज़े कर रहे थे। जब तक वो नहीं आई थी तब तक मैं अकेले ही अपनी सेल्फियाँ ले रही थी इस मून के अंडर। एकदम विची वाइब आ रही थी गाइस। अगर आप विची वाइब्स जानते हैं तो कमेंट डाउन बिलो करना। इतना सुंदर लग रहा था इस मून के अंडर में। ओ माय गॉड, किसी लाइट वाइट की ज़रूरत ही नहीं है अगर मून इतना शाइन करते रहे। एंड मेरी कितनी सुंदर सुंदर फ़ोटो आई है। ये लाइव फ़ोटो है। कुछ एंड में तो चुड़ैल टाइप का दिखने लग गया था बट स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये मेरी कज़न आ गई थी। एंड दीदी और मेरी कज़न बहुत अच्छे से डांस वांस कर रहे थे। मून को देख के हम लोग बहुत हैप्पी थे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही नीचे गए, रात के 12 बज रहे थे एंड हम लोग को भूख लग गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बना लिया मैगी। जी हाँ, अब मेरी जो कज़न बहन है उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि चलो आज मैगी ही बना लेते हैं। तो वही हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो जब तक पील कर रही थी तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही थी कि आज हम लोग क्या मैगी बना रहे हैं। आज हम लोग उसकी स्टाइल की आलू वाली मैगी बनाने वाले हैं जिस पे रहेगा आलू, प्याज, मिर्ची। जैसे हम लोग डालेंगे पोटैटो, प्याज, मिर्ची और टमाटर। तो के साथ आप लोग बने रहिए। चेहरा तो बहुत माशाल्लाह दिख रहा है मेरे को। कुछ नहीं होता यार,
वैसे ही रहना चाहिए यार, तभी रियल लगते हैं। तो मेरी कज़न थोड़ी शाय हो रही थी क्योंकि हम लोग ने कुछ बिना वो रेडी हुए ऐसे ही बनाने लग गए थे। बट गाइस, रॉ फुटेज तो ऐसा ही होता है। आप कज़िन्स के साथ ऐसे दिन भर थोड़ी ना आप तैयार होके रहते हो, रात के 2:30-12 बजे थोड़ी ना आप तैयार होगे वीडियो शूट करना ही है करके। हाँ, मैं तो तैयार नहीं हुई गाइस, ना ही मेरी बहन को बोली। एंड नेचुरल वे से हम लोग ने कटिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरी कज़िन काट रही थी वेजीज़ को एंड साथ ही साथ कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं भी निकालना धोने का काम कर रही थी एंड चाकू से काट रही थी। बहुत मज़ा आता है जब साथ पे हो कज़िन्स लोग के साथ एंड आप बहुत सारा एक साथ चटपटे खाना खा रहे हो, चटपटे सॉन्ग सुन रहे हो एंड मज़ेदार मस्ती कर रहे हो। तो हम लोग बहुत अच्छे से चॉपिंग कर रहे थे। देखिए गाइस, एस्थेटिक बनाने की तो इस व्लॉग को मैं बहुत कोशिश की हूँ, बट जैसे भी हो रहा है वैसे ही से ही काम चलाना पड़ेगा ऐसा लगता है। फिर उसके बाद मैंने गैस ऑन कर ली थी। फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पहले डालें। तो मैं, अब मेरी कज़न को ऑब्वियसली नहीं पता था कौन कौन सा तेल कहाँ है क्या है, तो वहीं पर मैं उसको ढूंढने में मदद कर रही थी कि कौन सा क्या है। क्योंकि आज हम लोग उसके पसंद वाली रेसिपी बना रहे हैं, मतलब वो जिस स्टाइल की रेसिपी चाहती थी बनाना वैसे स्टाइल में हम लोग बनाने वाले हैं। तो वही मैं अपने फ्रिज से ढूंढ रही थी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स एंड बाकी सारा सामान भी रख रही थी। एंड हम लोग इतने मज़े से मस्ती करते हुए बात करते हुए खाना बना रहे थे कि अचानक से मैं जब तेल डाल रही थी और राई और ज़ीरा डाल रही थी तब क्या हुआ गाइस कि मैंने तो फ़ोन ही उल्टा रख दिया था। एंड उसके बाद हम दोनों ने नोटिस ही नहीं किया कि हमारा फ़ोन उल्टा हो गया। हम लोग वैसे ही वीडियो बना रहे थे आप लोग के लिए एंड इधर गया गार्लिक। मेरी कज़न बोलती है कि वो बस ज़ीरा डालती है, बट मेरे को तो राई भी पसंद है। मैगी में हम लोग ज़ीरा नहीं डालते लेकिन वो डालती है, तो उसके पसंद का बन रहा था तो हमने दोनों चीज़ डाला। आप क्या डालना प्रेफर करते हैं अपनी वेजिटेबल वाली मैगी में, कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा। एंड इसी के साथ हम मेरे को वो बहुत सारी गॉसिपें दे रही थी जो कि सुन के बहुत मज़ा आ रहा था, इतना एंटरटेनिंग लग रहा था। साथ ही साथ वो अपने फेस का पीकाबू दे रही थी, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो कैमरा है वो उल्टा हो गया था। तो उसके बाद उसने सीधा की एंड हम लोग बना रहे थे एंड इतने हंस खेलते हुए खुलते हुए हम लोग मज़े कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया। एंड मेरी दीदी तब तक ऊपर ही थी एंड दीदी को हम लोग इंक्लूड नहीं किए इस वक्त। दीदी ऊपर ही थी एसी में एंड हम लोग कर रहे थे यहाँ पे मज़े कुकिंग करते हुए। क्योंकि मेरी दीदी को उतना कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता, तो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ मज़े से कुकिंग करे जा रहे थे। इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालने का समय आ गया था। सबसे पहले हमने हरी मिर्चियाँ डाली, फिर आलू भी डाल दिया, इसी के साथ प्याज भी डाल दिए। जी हाँ, आलू प्याज सबको एक साथ डालिएगा, बस मिर्ची के बाद थोड़ा टाइम रुकने के बाद डालिएगा आलू प्याज। एंड पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा फ्लेम आप कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ी जल्दी थी तो हम लोग तेज़ आंच पे ही पका रहे थे। बट थोड़ा सा मैं सोची कि कम ही कर देती हूँ, तो हम लोग ने फ्लेम थोड़ी कम कर दी एंड तब तक गल गया था थोड़ा सा आलू के लिए छोड़ दिए थे हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप अच्छे से बाइट साइज़ टाइप का अगर आप पोटैटो कट करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। एंड जैसे ही 5 मिनट हुए तभी आप आलू पे डालिएगा थोड़ा सा नमक, जितना आप स्वाद अनुसार खाते हैं उतना ही। अगर आप पहले डाल देंगे तो आलू पकेगा नहीं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, वरना कच्चे रॉ पोटैटो ही आपको खाने पड़ेंगे। हल्दी, मिर्ची पाउडर ये सब डाल के हमारी मैगी हो गई थी बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी। और मेरी कज़न चेक कर रही थी कि पोटैटो पके हैं कि नहीं, और कितना सुंदर दिख रहा था। देखिए ये इमेज इसका कितना अच्छा बॉईल हुआ है, एकदम मज़ेदार। ठंडी के मौसम में तो और भी ज़्यादा मैगी मज़ेदार लगती है, बट हमें क्या, हम तो गर्मी में भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे एंड बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग ने मैजिक मसाला भी भर भर के डाला था। तो बट वही है, अगर आप मैजिक मसाला डालते हो तो सॉल्ट कम डालिएगा, क्योंकि मैजिक मसाले में भी बहुत ज़्यादा नमक रहता है। फिर थोड़ा सा मैंने
केचप निकाल ली एंड उसके बाद हम लोग थाली में डायरेक्ट गाइस, प्लेट भी नहीं, सीधा थाला हमने लिया एंड पूरा का पूरा मैगी इस पे उड़ेल लिया। इतना मज़ेदार, इतने सारे पैकेट का हमारे मैगी बना था, इसको देख के ही मज़ा आ गया था। एंड हमें पता था कि 2 मिनट पे ये पूरा का पूरा मैगी भी चटकुल्ला हो जाएगा, एकदम ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरे रूम में हम लोग ने पार्टी स्टार्ट कर दिया था। मैं, मेरी दीदी और मेरी कज़िन, हम लोग मिल के इतने जो मज़े से खाना खा रहे थे, उसको भी मज़ा आया था टेस्ट में। उसने ही बनाया था तो उसको अच्छा ही लगा था। बट अब देखते हैं टेस्ट ट्राई कि मेरे को अच्छा लगा है कि नहीं, क्योंकि तभी तो जज होगा। तो ये गया, वाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसी के साथ ये करते हैं व्लॉग एंड बाय गाइस।